के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप सभी मशवरा दें, कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो भी लीगल नाम है, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूँगा। ट्रेनिंग की दुनिया में काम कर रहा हूँ और लगता है कि अभी काम शुरू किया है, अभी यात्रा शुरू की है, क्योंकि हमारी इस बिजनेस में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मरने के पहले भी प्लान दिखाना है, मरने के बाद ऊपर दिखाना है। 2-4 बातें पहले ही सेट कर दूं। आज वाला हूं, मैंने कितने करोड़ का जहाज खरीदा, पैराग्लाइडिंग कितने बार की, मेरे पास कौन कौन सी मर्सिडीज गाड़ी है, उससे आपको क्या लेना देना। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? ये सब कहानियां मैं नहीं सुनाता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस अपनी कहानियां सुनाना नहीं है, आपकी कहानियां बनाना है। स्पीकर और कोच में फर्क है, इस बात को अपने जहन में समझ लें। स्पीकर अपनी कहानियां बताता है, कोच कहानियां बनवाता है। सो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, वो मार्केट में बहुत है, यूट्यूब पे बहुत है। मुझे ऊपर वाले ने इस काम के लिए भेजा है कि 91 में जब मैं इस बिजनेस में आया, तब मैं दिल्ली के पालिका बाजार में टी शर्ट बेचा करता था। दिल्ली के पालिका बाजार में 5 नंबर गेट से जब आप नीचे उतरेंगे तो मैं 265 नंबर दुकान के आगे टी शर्ट बेचा करता था। और किसी भाई ने आके कहा 6 बजे शाम को सफदरजंग एनक्लेव में एक सेमिनार में आ जाए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन, और मैंने सीखा 4-5 बातें, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज देयर इन द प्रेजेंटेशन। सर के लिए आपने तालियां बजाई हैं, सुन लो पहले, तब अच्छी बजेंगी हैं। ये तालियां बजाना तो हमारी फितरत है, बट सुन के और अच्छी बजेंगी। दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, अब बजाएं तो अच्छा लगेगा। किसी भाई ने आके मुझे बोला कि ध्यान से सुने, इस अल्फाज को ध्यान से सुने, मैं हिंदी अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई कॉर्पोरेट सेमिनार नहीं है, बट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली 4 भाषाएं जानता हूँ। उर्दू इसलिए नाम लिखवाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरा एक दोस्त था नॉर्थ ईस्ट से, सर ने अभी बताया, उसका नाम था आशीष हाजरा। वो उसकी अंग्रेजी बड़ी बेहतरीन थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी अंग्रेजी, उसके स्टाइल खड़े होने का, माइक्रोफोन पे कितने डिस्टेंस से बात करना है, आवाज में एक वॉइस और एक मेलोडी होनी चाहिए, सब मैंने उससे सीखा है। तो मैं उससे कहा था, आशीष तुझे मैं हिंदी सिखा देता हूँ, तू मुझे अंग्रेजी सिखा दे। इसे भाई मुझे अभी हिंदी की इतनी जरूरत नहीं है, तो अंग्रेजी मुझसे सीख ले। और कहा घड़ी देख के 100 सेकंड में सिखा देता हूँ, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जब जब कोई बात अच्छी लगे तो आपने कहना है पैसा वसूल। बहुत पैसे देकर इन्होंने मुझे बुलाया है और मैं एक वापस करके जाऊंगा आज, ये वादा है। अच्छे कोच का यही फर्ज बनता है, जितना लिया है उससे डबल देके जाए। सही है गलत मैं बोल रहा हूँ? यही फर्ज बनता है। आपने बहुत कुछ पहले से दे रखा है, उसका हम नहीं, ये आपका प्यार है, ये आपकी रिस्पेक्ट है। 2 ही चीज होती हैं जब आप किसी से दुनिया में मिलते हैं, या तो फॉरएवर या नेवर। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वो आपके 2 ही बात होती है, हम हमेशा मिलते रहेंगे या कभी नहीं मिलेंगे। याद रखना इस शब्द को। आज के बाद आप जिससे भी मिलें वो हमेशा ये कहे हम हमेशा, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा, हम हमेशा मिलते रहेंगे। आपने लोगों के दिलों में जगह बैठाने की कला सीख ली, बिजनेस पीछे पीछे आएगा। ठीक है, तालियों का मैं बाद में बताऊंगा कैसे बजानी है, अभी पहले आशीष हाजरा की बात कर देते हैं। घड़ी देख के कितने सेकंड लिखना कुछ मत, आज अपनी मेमोरी पे डिपेंड करना। अच्छा
श्रोता 3 बातें ऐसी चुन लेता है जिससे उसकी लाइफ बन जाती है, अच्छा श्रोता। और बेकार श्रोता वो ऐसे भी लिखेगा कि ट्रेनर कैसे खड़ा हुआ था। अब इसमें लिखने की कोई बात नहीं होती है। आपको मुझे कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज मार्केट में मैं देखता हूं लोग लोगों को कॉपी करते हैं, ये सबसे भयानक बात है। आप कमल बनने के लिए पैदा हुए हैं, गुलाब बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो आपको दूसरा फूल नहीं बनना है, आपको अपना फूल बनना है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मैंने नेवर कॉपी एनीबॉडी, हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है। आशीष ने मुझे कहा, राजेश जी घड़ी देखो और अंग्रेजी सीखने की ट्रेनिंग शुरू। और उसने जो कहा वो मैं आपसे पहले कहूं, फिर हम स्लाइड के अंदर जाएंगे। बेटे तुमको खड़े खड़े दुख राइट। उसने मुझे कहा, राजेश भाई घड़ी देखकर मैं आपको बताता हूं, तुम्हें जो अंग्रेजी में अच्छा लगे वो बोलो, जिसको समझ में ना आए वो उसकी प्रॉब्लम है। फिर मैं पालिका बाजार पे लौटूंगा। तुम्हें जो अंग्रेजी में ठीक लगे वो बोलो, जिसको समझ में ना आए, थोड़ा जोर से। मैंने कहा तू कैसी बात कर रहा है? बोला देख मैं तेरे को स्टाइल पहले सिखाता हूं, शब्द बाद में दूंगा। उसने मुझे पहले स्टाइल सिखाई, लग रहा है ना कुछ फ्रेंच लग रहा है, फीलिंग आएगी ना, आ रही है ना। अब जब आप ये हमसे सुनेंगे तो आपने कहना है एक्सक्यूज मी, समझ में नहीं आया, ये बोलेंगे आप, प्रॉब्लम आपकी है मेरी। तो उसने कहा जब लोग तुझसे कहेंगे एक्सक्यूज मी समझ में नहीं आया, तो बड़े अदब से कहना माफ करना आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैं हिंदी में समझा देगा। प्रॉब्लम सॉल्व, आज प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तुम्हारी। माफ करना आपको अंग्रेजी नहीं आती है। मैंने कहा तू कैसी बात कर रहा है, ये पहली बार ये टेक्निक मैंने सीखी है। उसने कहा मेरी ट्रेनिंग एक ही बार काम करती है, तेरे को विद्यालय 3 साल घुमाएगा सिखाएगा, मैंने एक शॉट में आर या पार, कटोरा या पार, एक शॉट में जिंदगी ठीक कर दी। और मैंने 14 दिन तक जो भी मुझे मिले, जो भी मुझे मिले, अब वो एक्सक्यूज मी, मैंने कहा अच्छा अंग्रेजी नहीं आती है, मैं हिंदी में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं मानता हूँ कि मैं ट्रेनर कम अच्छा हूँ लेकिन स्टूडेंट ज्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जो अच्छा स्टूडेंट है वही अच्छा ट्रेनर हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो मैंने 21 दिन, किसी भी आदत बदलने को 21 दिन लगते, मैं हर एक से ये बोलता गया, बोले तू बोलता जाए, अच्छा पूछना मत क्या होगा बोलने के बाद। मैं 21 दिन तक ये बोलता गया, बोलते 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 दोस्तों एक विचित्र घटना घटी। अंग्रेजी मैं नहीं सीख पाया, बट अंग्रेजी बोलने के डर से मैं बाहर निकल गया। इसका लाभ क्या हुआ? आपके अंदर भाषा तकलीफ नहीं देती है, किसी चीज को बोलने का डर आपको तकलीफ देती है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो आज के बाद याद रखना, जिस बिजनेस में हम लोग हैं वो बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, लोगों से मिलने का डर प्रॉब्लम है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको 30 साल का निचोड़ लगभग 1 घंटे में देने वाला हूं। 30 साल में जो मैंने सीखा है वो 1 घंटे में देने वाला हूं, याद रखना। और यहां से निकलने के बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। अब मैं पालिका बाजार पे लौटता हूं। मेल हो, फीमेल हो, ईमेल हो या जीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो या नॉन ट्रांसजेंडर, मुझे नहीं पता था इस बारे में सर, आपने बड़ा एजुकेट किया। मैं मिलना चाहूंगा और उनको ट्रेनिंग देना चाहूंगा। मैं ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में मेरी आत्मा बसती है जी। तो जैसे मैं कहूँ आर यू रेडी, आप सब कहेंगे हाँ हम तैयार हैं। और जैसे मैं कहूँ गो, आपको 10 लोगों से हाथ मिलाते हुए कहना है आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश यू ऑल द बेस्ट। आप चाहें तो अपनी फ्रंट लाइन, अपनी इमीडिएट अपलाइन, अपनी एक्टिव अपलाइन, लेकिन मिलना है, हाथ मिलाना है और उन्हीं से हाथ मिलाना है जो हाथ मिलाने की इजाजत दे। पता लग जाएगा जब मिलाने जाएंगे तो सामने से पता लग जाएगा। नहीं सर पता लग जाएगा। और गले भी मिलना है, हाँ आइयो जी गले भी मिलना है, लेकिन जो व्यक्ति इजाजत दे। गले मिलना है, गले पड़ना नहीं है। मेरी बात पहुंची तो एक बार मैं आपसे पूछूंगा आर यू रेडी,
आप क्या तैयार हैं? आप जवाब देंगे हाँ हम तैयार हैं। और जैसे ही मैं गो बोलूंगा भैया तब म्यूजिक स्टार्ट होगा जब मैं गो बोलूंगा। और जब तक म्यूजिक चलता रहेगा हाथ गले जो इजाजत दे। इजाजत मतलब जैसे आप ऐसे करेंगे सामने वाला या तो ऐसे करेगी ऐसे करेगी। मुझे कट रही है का मालूम नहीं, तो मैंने पूछा कहां से। आप आपसे पूछें क्या हाल है और आप कहीं कट रही है तो मैं यही कहूंगा ना कहां से। इसमें मेरा दोष नहीं, आपका दोष है। उसे कहा नहीं नहीं नहीं, अरे भैया समझे नहीं। जीवन का नियम याद रखिएगा, कमल कीचड़ में खिलता है, इंसान नहीं खिल सकता है, खिल नहीं सकता। आप वाहियात लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, वैसे ही बन जाएंगे, आप वैसे ही बन जाए। एक गांव में आपने सुना होगा आग लग रही थी, तो ये कहती है जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस पृथ्वी पर दो ही तरह के लोग हैं, एक सर्वाइविंग कैटेगरी और एक इतिहास रचने वाले। जाने से पहले इतना बढ़िया इतिहास रख के जाओ कि सदियों तक लोग इसकी तारीफ करें, तब आप इस पृथ्वी पर आए, वरना आने जाने का क्या फायदा। एक बार फिर प्रश्न पूछता हूं, क्या आप सभी तैयार हैं? बहती गंगा में हाथ मत धोइए, थोड़ा जुबान, एक तो आप ना बहुत करना होगा। ये उछल कूद खत्म हो चुके हैं, आउटडेटेड वर्ड है। मेरी बात समझ में आई तो रिस्पॉन्स कीजिएगा। खत्म है, ये सब रिटायर्ड नेटवर्कर्स हैं। ये टायर्ड और एक्सपायर्ड और रिटायर्ड है। देखो सर ने जो स्पीच दी अभी थोड़ी देर पहले, कितना कंट्रोल था। मैंने कहा सुन लिया, आप बैठ जाए, ज्यादा चल। मैंने सुन लिया, आपका शेर सुन लिया, शेर सुन लिया मैंने। शेर आज के बाद जानकार कहते हैं अपनी जुबान जब भी खोलें तो ऐसा लगे कि बस लोग उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब आपको बोलने की कला आई। हर चीज सिखाएंगे, चिन्ह मतलब बोलना नहीं है। जुबान तो बहुत, नेताओं के पास जुबान कितनी है, देखो कहते हैं जुबान चलती है नेताओं। रात भर मैंने प्रयास अभ्यास करा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो भी होता है तरीका है, अपने कचरे को बिल्कुल साफ करना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं हमारे बिजनेस में आता है तो उसको कहना है धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मुझे चाय पिलाई, मुझे घर में बैठाया, बहुत शुक्रिया। बंदा मर जाएगा, कहेगा इसको गालियां दी और ये मुझे धन्यवाद दे रहा। पक्का आपके साथ वो आएगा एक दिन, पक्का आएगा आपके साथ। 1.5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, ये कहेगा लेकिन यार मान गए, बंदे का टेम्परामेंट बड़ा सॉलिड है, पेशेंस का लेवल बड़ा सॉलिड है। मैं गालियां दे रहा हूं, ये बंदा फिर भी मुझे थैंक यू बोलता है। पेशेंस सिखाता है ये बिजनेस। तो जैसे ही मैं आपसे कहूं क्या आप सभी तैयार हैं, आपने कहना हाँ हम तैयार हैं। और कोशिश करें यहां से बोलने की। बोलने के 3 चैनल होते हैं, एक गले का, एक दिल का और एक नाभि से। जैसे मान लीजिए आप बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति हैं, जिंदगी में आपने इश्क विश्क कुछ नहीं किया, खाली नोट गिना, खाली नोट गिना। और मैं आपसे कहूं पत्नी को जाके बोले आई लव यू। मैंने कहा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलना, I just love you। बोले सर फुस फुस आ नहीं रहा है। मैंने कहा बोलो, लव का एक्सप्रेशन का तरीका है। जब गया घर पहुंचा, दरवाजा खोला मैडम ने, हेलो आई लव यू। पत्नी बोली कहाँ गए थे, कहाँ, पहले ये बताओ। किस दोस्त के घर गए थे, पहले मुझे बताओ, जरा उसका नंबर दो। रोज तो 2 पैक था, लगता है 3 पैक लगा के आए, क्योंकि जिंदगी में बोला नहीं है उसने। हम बच्चे से बात कर, हाँ भाई खड़ा। बच्चा देखते हो पैंट का ट्राउजर पकड़ के खड़ा होता है। डर वहीं से शुरू हो गया। अब मुझे जब लोग बुलाते हैं स्कूलों में, पहले बच्चों का डर निकालता हूं, क्योंकि पहले मेरे अंदर से निकाला गया। तो मैंने कहा बच्चे कोई भी आ जाए डरना मत, आंखों में देख के बात कर। ये मेरी ट्रेनिंग है। एक एजुकेशनल ऑफिसर आके बच्चे से पूछा खड़ा, कैसी तहजीब से बात करते हो, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हमसे तहजीब उम्मीद करते हो तो कम से कम आप तो। खड़ा हो गया बच्ची, क्लास 1 का बच्चा चेस्ट अप करके खड़ा हुआ, ऐसे नहीं खड़ा हुआ, मेरा शागिर्द था। इंदिरा गांधी कौन बता। कहते सर कभी मिला नहीं मैं, मेरी मुलाकात नहीं। सही उत्तर या गलत उत्तर बताओ। मैं कभी मिला नहीं सर, आई एम सॉरी।
मिलोगे कहां से? पढ़ाई करोगे तभी तो मिलोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसने कहा 1 सेकंड सर, डिम्पी कौन? वो कहता मैं मिला नहीं कभी। बोले मैं वही तो कह रहा हूं, डिम्पी मेरी दोस्त है, बैठी हुई है। इंदिरा गांधी आपकी दोस्त है, इसमें पढ़ाई का बीच में मामला क्या आ गया? अगर आप बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी मिलेगी। आपको मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तो जब मैं आपसे कहूं कि आप सभी तैयार हैं, आपने कहना है क्या? हाँ हम तैयार हैं। और जैसे मेरे भाई म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, आपने मिलना है और कहना आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आज हम कुछ ऐसा नया देने वाले, इस उम्मीद के साथ रहना, जिस व्यक्ति में उम्मीद भरती है, काबिलियत पीछे पीछे आती है। और जिसमें काबिलियत भरती है, उम्मीद जीरो, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है, उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। सारा खेल जीवन में उम्मीद के आसपास छुपा हुआ है। आज का दिन कितना भी खराब हो, रात को सोते वक्त ये कहते हुए सोना है कल एक नया दिन होगा, फिर मैच देखो आप। तो पहली बात, जब भी कोई मैं आपसे बात कहूं, आपने कहना है आहा। जब भी कोई बात अच्छी लगे, तालियां। एक बार डेमो करके दिखाएंगे आप तालियों? देखते ध्यान से देखें। हमारा टॉपिक है नेटवर्क ही नेटवर्क है। क्या बोला मैंने? नेटवर्क ही नेटवर्क है। दुनिया का सबसे सुंदर बिजनेस है जिसमें आप हैं। सर ने बताया, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जी। कौन सा ये वाला पोडियम? हाँ, मुझे लग रहा था। सबसे सिंपल बिजनेस मॉडल में आप, अच्छा आप लोग एक बड़ी गलती पता है क्या कर रहे हैं? आप मोबाइल में से फोटो भी ले रहे हैं। इस तरह से बड़ा प्रॉब्लम। बोझ उतार दिया तो बस का वजन बढ़ जाएगा, आप ये कर रहे हैं। पूछ लो, हम तगड़ा दिमाग लगाएंगे, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, ऐसे खड़े हो, तो कोई दिमाग नहीं। तेरा दिमाग क्यों लगा रहा? दिमाग ही नहीं लगाना है, ये बोलेंगे। जब मैं कह रही हूं कर ले, बात खत्म हो। तो कितने, हाँ कितने यहाँ पे लोग हैं जिनके अप्लाइंग फील्ड। एनीवे, तो इस बिजनेस में स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज, सुबह उठना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिसका सुबह 6 से 8 ठीक नहीं है, उसका 8 से 6 भी ठीक नहीं हो सकता। उठ रहे हैं हम 10 बजे, 10 बजे आराम से उठ रहे हैं। माफ करें जरा, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन कैसे करते हैं। इस व्यक्ति ने आलस में मास्टर डिग्री की हुई है, पीएचडी की हुई है। सुबह 6 बजे उठे, फिट हुए, और आप दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। ये जहन में अगर नहीं आएगा तो 99% काम कंपनी ऑलरेडी यहां कर चुकी होती है। क्या? प्रोडक्ट आपको नहीं बनाने, प्लान आपको नहीं डिजाइन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है, सप्लाई का काम आपको नहीं करना है, कंपनी भेजती है। कितना % आपको करना है? करोड़पति बन चुके हो। आपसे पूछ रहा हूं, बिजनेस आपको करना है। इस दुनिया में कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपके कहने से इसी वक्त इस बिजनेस में आ सकते हैं?
अगर एक भी है तो मुबारक हो, अगर दो है तो डबल मुबारक हो, अगर तीन है तो तीसरी बार मुबारक हो। जैमर लगा दिया जाए। नहीं बहन, छोटी बहन बेटे, अब मैं फिर दोनों कह सकते हैं, हमें अच्छा लगता है भाई सुनने, पता नहीं भाई में कुछ बात है, एक तो दाऊद भाई थे, एक सलमान भाई थे, एक राजेश भाई थे। सबसे पावरफुल वर्ड, जोर से बोला है, एक बार जोर से बोला है। अगर आपके कहने से एक भी व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं आता है तो बिजनेस को खाली नहीं दीजिएगा, अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाइएगा। आगे नहीं जीत सका, टेक्नोलॉजी अलग चीज है, इंसान का रिश्ता अलग चीज है। फेसबुक से लोग नहीं मिलते हैं इस बिजनेस में, इंस्टाग्राम से नहीं मिलेंगे, वहां होलसेल में अपलोड हो रहा है मामला। जो रिश्ता 1 to 1 बनता है इस बिजनेस में वो लंबा चलता है। ये ना बेचने का बिजनेस है ना कमाने का बिजनेस है, सर ने ठीक कहा, वो रिश्ते बनाने का बिजनेस है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, फिर 90 डिग्री एंगल में बैठे, बेटे वो वाला म्यूजिक है ना रेडी, बोला कोई चीज नहीं, एक्सपीरियंस गेन किया। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जिसको डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस का चस्का लग गया, वो और कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। फोन किया सर, क्योंकि वीडियो चलती है मेरी, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा वही देखी जाती। क्या मैं राजेश भाई से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा जी, मैं देख लिया 92 नंबर, पहले व्हाट्सएप किया उसने, मैंने उससे पहले व्हाट्सएप किया कि आप मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं पहले व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। बेचारा कितना ऑनेस्ट है देखो। मैंने कहा यार ये बहुत खराब लगा मुझे, बोला क्या करें, माहौल थोड़ा। हिंदुस्तान ने 2 ही खूबसूरत चीज पैदा की है राजेश भाई, मैंने कहा बताएं। एक दिलीप कुमार, एक राजेश अग्रवाल। मेरी औकात दिलीप कुमार के पैर के नाखून के कोने के बराबर भी नहीं, लेकिन एक भाई ने फोन किया, सुनने में अच्छा लगा, और क्या जाना है। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों बोला? बोले मैंने आपको इसलिए ऐसा बोला, आपके YouTube पे एक वीडियो है, शादीशुदा जीवन को कैसे ठीक करें, तलाक लेने जा रहा था, तलाक बच गया, इसलिए फोन किया। तो फिर उसने कहा कभी इस्लामाबाद आए, मैंने कहा आप दुबई आ जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो इस्लामाबाद आ नहीं सकते, अभी दुबई में अपन मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस दुनिया में आपके जीवन में 5 से 10 भी लोग अगर आज हैं जो आपके कहने से शाम तक इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, प्रोडक्ट के यूजर का हिस्सा बनते हैं, आपका सफल होना। दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड मैंने आपको दिया, एक बार चिल्लाते हुए जोर से बोलिएगा। एक मेरी बहन पीछे बैठ के मोबाइल पे बिजी है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, जो मजा यहाँ मिलता है वो मजा वहां नहीं है। ऐसे बैठे रहेंगे। मैंने कहा कुछ उगलो, हमारी शक्ल में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ऐसे बैठे हुए, ऐसे दिखाता हूं। बोले नकली दांत है, बाहर ना गिर जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे टाई पहनता है, फिर भी हंसता है। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं? और जो हमारी बहन इनके साथ आती है, वो कंपनी ने जो साड़ी प्रमोट की है वो पहनती, कैसे पहनती? 4 बंदों ने उनको घेर लिया है, बीच में हमारी बहन है, बढ़िया से साड़ी पहन के एकदम फिट, कंघी भंगी काट, इल्ली बिल्ली लगा के चकाचक, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। आपको कहा सेमिनार में जा रहे हैं, बाप रे बाप क्या जोश है। मुझे कोई कॉर्पोरेट की लेडी को ऐसा करते हुए दिखा दो या बंदे को ऐसा करते हुए। ये है पावर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ये हम एक एक्टिविटी करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप तैयार हैं? आपको बोलना है हाँ, और मैं बोलूंगा गो, और गो जब मैं बोलूंगा तो आपने इस वर्ड को 10 लोगों को बोलना है और उनसे भी सुनना है मेरे कहने से, बस इतना ही बोलना है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, मेरे कहने से, मेरे कहने से। समझ गई मैम? है ना? देखना बोलने से अंदर में कैसी फीलिंग आती है। लो तुम देख लो भाई, मैं कह रही हूं देख लो, लेकिन पता नहीं सफल होगी कि नहीं होगी। मतलब नहीं, काम खत्म हो गया। हम खुद ही मोटिवेशन, हम कहते ले पोटासियम साइनाइड और मत तू जा।
और समझ रही है मैं क्या चाह रहा हूं? मोटिवेशन राजेश अग्रवाल से नहीं मिलता है, गलत बात है जो ये गलत बात है। अगर आप महीनों से इस सेमिनार का इंतजार नहीं करते होते तो मैं तो रोज जाता हूं प्रोग्राम में, रोज। कल भी किया था, एक स्कूल में बुलाया गया था मुझे। सुनाइए। मैंने कहा कुछ तो बोले, मतलब मन कर रहा है तो सुनाओ, क्या करूं मैं, कर तो बताएं, पैसे दे रखे हैं, मेरा टाइम जा रहा है, आप बताएं मैं क्या करूं। बोला नहीं वैसे तो हम सब जानते हैं, फिर भी सुनाइए क्या सुनाओ। अब क्या सुनाओ? मैं आपको इंस्पायर नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर जो लालसा है, जो सीखने की हंगर है इस वक्त, वो मेरी बातों को दिल में जगह दे रही है, तो आपको तालियां निकल रही हैं। जो अंदर में भूख है वो सीखने की जगह मुझे दे रही है। अंदर भूख ही ना हो, हाँ हम तैयार हैं। जब मैं कहूंगा गो, 10 लोगों से कहना है, मिलना है, क्या कहना है? मेरे कहने से। एक बार, क्या आप सभी तैयार हैं? आपका अच्छा बाहर में कहा जाना, अहमद साहब आप बता सर, थोड़ा सा बस, थोड़ा ऐसे नहीं करना है, उधर ही करना है जो करना है। डायरेक्ट सेलिंग का बंदा इतना, जिसको डायरेक्ट सेलिंग नाम से नफरत है, अंदर कैसे निकाली जाती है। सुबह 5:30, नमस्ते, हमें पता लगा आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे यहाँ आना चाहते हैं। 5:30 का टाइम मेरे दोस्त ने दिया था, तो बताएं हम बात, वो निकल में है तो बेडरूम से सीधा आ गया ना। और किससे कह रहा है जिसको डायरेक्ट सेलिंग शब्द से नफरत है? 5 सीढ़ी, 10 सेकंड की इसने लंबी सांस अनुलोम विलोम किया साथ में, 10 सेकंड बाद गाल पे एक लगाया और घूमते घामते वो बंदा नीचे पहुंचा, उसका दाहिना हाथ टूट गया। मैं आपको पावर ऑफ पेशेंस की एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो कह रहा है नहीं हो तो मर के देख लो, पता लग जाएगा। ये कह सकता हूं, मर के देख लो, मैं तो घूम के आया हूं एक बार। मेरे मरने के बाद आंसू ना बहाना, बहुत याद आए तो ऊपर चले जाओ। घूमते घामते पहुंचा, अब इसको टेंशन हो, ये आता है आगे करने वालों से नफरत है। आई एम सॉरी, मैं बोल तेरे लिए क्या कर सकता हूं? पक्का आप मेरे लिए करना चाहते हैं? तुरंत चेंज, हाथ टूटा हुआ है, हाँ पक्का, आप बस ज्वाइन कर लो, हाथ में ठीक करवा लो ना। यार गजब, तेरा हाथ टूट गया, बोले वो छोड़ो ना, आ जाओ, बात खत्म हो। और ये मजाक नहीं है, सच है। इतनी हाथ टूटने के बावजूद भी इसके पेशेंस को वो हिला नहीं पाया, और वो बिजनेस में आया और बिजनेस में राइज किया। सो जैसे मैं आपसे कहूं कि आप सभी तैयार हैं, आप सभी, हाँ हम तैयार हैं, और जैसे मैं आपको कहूँगा आपको 10 लोगों से मिलना है, मिलते हुए क्या कहना है? प्रैक्टिस करनी है कोई, मेरे कहने। सो हम आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकते हैं, मैं थोड़ा नीचे आके बात कर रहा हूँ, मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो बड़े बड़े बंबई के सेलिब्रिटीज को बहुत पैसे में लाते हैं ताकि इस प्रोडक्ट का विज्ञापन दे। सही है गलत? बट यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ ऐश्वर्या हमारी आप ही है। एक अच्छे से फोटो लेना भाई, लिया? उल्टा है, ये हमारी ऐश्वर्या है, उसके लिए सेलिब्रिटीज पैसा लेते हैं
यहाँ हमें सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाना है, क्योंकि आप हमारी माधुरी, ऐश्वर्या, कटरीना हैं, जो भी आप हैं वो आप हैं। क्यों? क्योंकि आप कम